ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1057 और 1057 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते, मिल गया? ठीक। तो एवं प्राप्ते इसका मतलब पीछे सूत्र नंबर 2 से लेकर सूत्र नंबर 7 पर्यंत 6 सूत्रों के द्वारा पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताई। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर प्रतिविधत्ते, उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह पहला अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है पुरुषार्थाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, अर्थात यह जो ज्ञान है आत्मा विषयक ज्ञान, यह स्वतंत्र रूप से मोक्ष रूप पुरुषार्थ देने के लिए समर्थ है अथवा किसी कर्म का अंग है। तब ऐसी स्थिति होने पर सिद्धांतियों ने तो अपनी बात, अपना सिद्धांत प्रथम सूत्र में बता दिया था, किंतु दूसरे सूत्र से लेकर 7 नंबर के सूत्र तक 6 सूत्रों के द्वारा पूर्व पक्षी ने अपनी बात सिद्ध की। क्या कहता है पूर्व पक्षी? पूर्व पक्षी का कहना यह है कि ज्ञान, आत्मज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ देने के लिए समर्थ नहीं है, अपितु वह ज्ञान किसी यज्ञादि कर्म का अंग है। अतः कर्मों के साथ ही ज्ञान कुछ फल दे सकता है, और वो जो अतिरिक्त फल बताया है स्वतंत्र फल ज्ञान का, वह तो अर्थवाद मात्र है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तब इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब सिद्धांती बोल रहे हैं कि उसका हम अब उत्तर देते हैं, उसका निराकरण करते हैं। वही यह पंक्ति आई, एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते, अर्थात इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर उसका अब निराकरण किया जाता है, प्रतिविधत्ते। ठीक है, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे। यहाँ से आगे इस अधिकरण के सभी सूत्र सिद्धांतियों के हैं। तो इसमें 8 नंबर का सूत्र है, उसका उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है, अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात्। अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैव तद्दर्शनात्। ठीक, तो लिखते हैं सूत्र का अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर कर्तुः अधिकस्य कौंस में लिखिए भिन्नस्य, कौंस बंद। आगे, असंसारी आत्मनः, असंसारी आत्मनः कर्मशेषत्व अभावात्, कर्मशेषत्व अभावात् तत्वज्ञानम न कर्मांगम इति सिद्धांतयति, ठीक। अधिकोपदेशात् तो इति, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर
अधिकोपदेशात्तु भाद्रायणस्यैवं तद्दर्शनात् 3, 4, 8। फिर नीचे पदच्छेद अधिकोपदेशात् तु भाद्रायणस्य एवं तद्दर्शनात्, भाद्रायणस्य एवं तद्दर्शनात् पदच्छेद हुआ। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है तू, बराबर तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्तक, पूर्व पक्ष व्यावर्तक पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में शेषत्वात् पुरुषार्थवाद, उद्धरण चिन्ह बंद, ब्रह्मसूत्र 3-4-2 इत्यादिना पूर्व पक्ष पक्षोक्तम तत्वज्ञानस्य कर्मांगत्वं न उपपद्यते, कर्मांगत्वं न उपपद्यते पूर्ण विराम। कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक अधिकोपदेशात्, अधिकोपदेशात् बराबर संसारिणः जीवात्, संसारिणः जीवात् अधिकस्य बराबर भिन्नस्य अकर्तुः अभोक्तुः ब्रह्मणः उपदेशात्, ब्रह्मणः उपदेशात् बराबर वेदांतेषु कथनात्, वेदांतेषु कथनात् पूर्ण विराम। आगे पुनः कंस में अस्य ज्ञानस्य फलश्रुतेः अर्थवादत्वम् अपि नास्ति, अर्थवादत्वम् अपि नास्ति पूर्ण विराम। यदि श्रुतिषु संसारी एव आत्मा, संसारी एव आत्मा शारीरः कर्ता, शारीरः कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता शरीर मात्र भिन्नत्वेन, शरीर मात्र भिन्नत्वेन उपदिष्टः स्यात् अर्धविराम। तदा तो फलश्रुतेः अर्थवादत्वं भवेत्, अर्थवादत्वं भवेत् पूर्ण विराम।
किंतु अधिकस्य अकर्तुः अभोक्तुः असंसारिणः चिन्मात्रस्य उपदेशात् न तद्विज्ञानं कर्मणां प्रवर्तकम् अर्धविराम अपितु कर्मोच्छेदकम् अस्ति पूर्णविराम। अतः तद्विज्ञानस्य स्वातंत्र्येण पुरुषार्थ हेतुत्वम् अस्ति। पूर्णविराम। अतः न फलश्रुतेः अर्थवादत्वम् पूर्णविराम। तस्मात् कारणात् आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक एवं बराबर उद्धरण चिन्ह में पुरुषार्थोतः उद्धरण चिन्ह बन ब्रह्मसूत्र 3-4-1 आगे इत्यत्र उक्तम फिर आगे प्रतीक बादरायणस्य बराबर सूत्रकार भगवतः मतं व्यवस्थितम् अस्ति पूर्णविराम। आगे शेषत्वादि हेत्वाभासैः निराकर्तुं न शक्यम पूर्णविराम। आगे कौंस में लिखेंगे ननु अधिकोपदेशा सिद्धि इति चेत अर्धविराम न। फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक तद्दर्शनात् बराबर उद्धरण चिन्ह में यह सर्वज्ञ सर्वविद उद्धरण चिन्ह मुंडक 119 आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी उद्धरण चिन्ह बृहदारण्यक 3-8-9 बृहदारण्य। फिर दूसरे उद्धरण चिन्ह में
न अन्यत् अतः अस्ति दृष्टा, न अन्यत् अतः अस्ति दृष्टा। उत्तरांश चिन्ह बन बृहदारण्य 3:8-11, 3:8-11 अर्धविराम। आगे तत्त्वमसि इत्यादिषु, तत्त्वमसि इत्यादिषु श्रुति सहस्रेषु, श्रुति सहस्रेषु तस्य शारीरात्, तस्य शारीरात् अधिकस्य, अधिकस्य पारमेश्वर स्वरूपस्य, पारमेश्वर स्वरूपस्य उपदेश दर्शनात्, उपदेश दर्शनात् अर्धविराम तदेव जीवस्य पारमार्थिकं रूपम्, तदेव जीवस्य पारमार्थिकं रूपम् अर्धविराम न औपाधिकम् इति भावः, न औपाधिकम् इति भाव। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कर्तुः अधिकस्य असंसारी आत्मनः कर्मशेषत्व अभावात्, कर्ता जो जीव है उससे भिन्न, अधिकस्य मतलब भिन्न से, उससे भिन्न जो असंसारी, संसारी धर्म से रहित जो आत्मा है परमात्मा, वह कर्मशेष नहीं है, अतः उसका ज्ञान भी कर्मशेष नहीं होगा। कर्मशेषत्व अभावात् तत्व ज्ञानम, इसलिए असंसारी आत्मा के साथ जो प्रत्येक आत्मा का अभेद रूप तत्व ज्ञान है वह भी न कर्मांगम, कर्मांग नहीं है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। इस सिद्धांत को सिद्धांती बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया अधिकोपदेशात्वादरायणस्य एवं तद्दर्शन। पदार्थोक्ति में लिख रहे तू, तू का अर्थ है तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्तक, इसके पूर्व में जो 6 सूत्रों के द्वारा पूर्व पक्षी आया था उसका व्यावर्तन करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए तू शब्द आया है। तू शब्द पूर्व पक्षी के निराकरण को सूचित करता है, वही दे रहे हैं तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्तक। आगे शेषत्वाद पुरुषार्थवाद, यह जो इसी पाद का दूसरा सूत्र हुआ है 3-4-2, और उस सूत्र के द्वारा पूर्व पक्षी ने जो बात कही है उसका निराकरण कर रहे हैं। पूर्व पक्षोक्तम क्या तत्वज्ञान से कर्मांगत्व, पूर्व पक्ष ने कहा था कि तत्वज्ञान अर्थात आत्मज्ञान कर्म का अंग है। दूसरे सूत्र में जो बात कही है पूर्व पक्षी ने वो न उपपद्यते, वो उपपन्ना नहीं है, अर्थात तत्वज्ञान कर्म का अंग नहीं है। बोलेंगे क्यों, कुतः, हेतु दे रहे अधिकोपदेशात्। अधिकोपदेशात् मतलब क्या, तो संसारिण जीवात अधिकस्य, अधिकस्य शब्द करते भिन्नस्य, संसारी जीव जो है उससे भिन्न अकर्ता अभोक्ता ऐसे ब्रह्म का उपदेश किया है वेदांतों में, उपनिषदों में। अतः वह जो ज्ञान है वह किसी कर्म का अंग नहीं है। ठीक, क्योंकि कर्ता भोक्ता ही जीव कर्ता के रूप में कर्म का अंग बन सकता है। जो कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, सभी संसार धर्म से रहित है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व, वो ब्रह्म ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। और अकर्तु अभोक्तु ब्रह्मणा उपदेशात् वेदांतेषु कथनात्, इतनी बात हुई। आगे अच्छा, उस ज्ञान का जो फल बताया है वह भी अर्थवाद नहीं है, जबकि दूसरे सूत्र में पूर्व पक्ष ने कहा था कि
वो जो ज्ञान का फल बताया है वो अर्थवाद है, वो भी बात नहीं है। कैसे दे रहे? अस्य ज्ञानस्य फलश्रुतेः अर्थवादत्वमपि नास्ति। इस ज्ञान का जो फल है वो अर्थवाद रूप भी नहीं है। अर्थवाद रूप कब होता? उस असंसारी आत्मा का ज्ञान, अर्थवाद असंसारी आत्मा का जो ज्ञान है और उस ज्ञान का जो फल है वो अर्थवाद तब होता। कब दे रहे आगे? यदि श्रुतिषु संसारीयेव आत्मा शारीरः कर्ता भोक्ता शरीर मात्र भिन्नत्वेन उपदिष्टः स्यात्। सभी उपनिषदों में इतनी ही बात यदि कही होती, क्या कि संसारी आत्मा का ही उपदेश किया होता कि वो संसारी आत्मा है, संसार धर्म से युक्त है, कर्ता भोक्ता है और शरीर से भिन्न है, इतना ही ज्ञान सभी उपनिषदों में बताया होता तो उस आत्मज्ञान का जो फल वह अर्थवाद हो पाता। कैसे? कि श्रुति में तो इतनी बात कही होती फिर कि संसारी जो आत्मा है वो कर्ता भोक्ता है और शरीर से भिन्न है। शरीर से भिन्न है किंतु कर्ता भोक्ता है। तो कर्ता भोक्ता है तो कर्ता भोक्ता यद्यपि कर्म करने वाला है, करता है, उसके फल का भोक्ता है, अर्थात कर्म का अंग है। और अंग का कोई स्वतंत्र फल नहीं होता है, क्योंकि नियम है जो अंगिक का फल वही अंग का फल होता है। इतने के बावजूद भी उस आत्मा का यदि स्वतंत्र फल बताया हो तब तो अर्थवाद है ऐसा माना जाता, क्योंकि वह आत्मा संसारी आत्मा कर्म का अंग है। किंतु वेदांतों में केवल इतनी ही बात नहीं कही है, क्या कि कर्ता भोक्ता जीव आत्मा संसारी वो शरीर से भिन्न, इतना ही ज्ञान थोड़ी बताया है, उससे अधिक भी तो बताया है। क्या अधिक बताया है? कि ऐसे आत्मा का भी उपदेश किया है कि जो किसी संसार धर्म से युक्त नहीं है, न उसमें कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। ऐसे ब्रह्म तत्व का उपदेश किया है। और इस प्रकार का ब्रह्म तो कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं, अर्थात कर्म का अंग नहीं है। और कर्म का अंग नहीं है, स्वतंत्र है, और उसका फल बताया है, वो अर्थवाद कैसा होगा फिर? क्योंकि अंग का फल यदि अलग से बताया हो तब तो अर्थवाद होता है ना। अरे अंग ही नहीं है तो उसका फल अर्थवाद नहीं हो सकता है। वही कह रहे फिर, यदि श्रुतिषु संसारी एवं आत्मा शारीर कर्ता भोक्ता शरीर मात्र भिन्नत्वेन उपदिष्ट स्यात् तदा तब तो फल श्रुते अर्थवादत्वं भवेत्। उसका फल यदि बताया हो तो अर्थवाद हो पाएगा। किंतु अधिकस्य अर्थात जीव से भिन्न अकर्ता अभोक्ता असंसारी चिन्ह मात्र ऐसे तत्व का उपदेश उपनिषदों में किया है, जिसका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, अंग नहीं है, स्वतंत्र है। तो उसका फल जो बताया है वह भी स्वतंत्र फल है, फिर अर्थवाद नहीं हो सकता। चिन्ह मात्र से उपदेशात न तद विज्ञानम कर्मणाम प्रवर्तकम, और ऐसे उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान कर्मों में प्रवर्तक नहीं है, उल्टा अपितु कर्मोच्छेदकम अस्ति, कर्म का उच्छेद उससे होगा। कि जिसको इस प्रकार का स्वस्वरूप का ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है अकर्ता अभोक्ता के रूप में, वो उल्टा कर्म नहीं करेगा। ठीक है, अपितु कर्मोच्छेदकम अस्ति। अतः तद विज्ञानस्य, इस प्रकार का जो स्वतंत्र संसार धर्म से रहित अकर्ता अभोक्ता आत्मा है उसका ज्ञान भी स्वातंत्रेण पुरुषार्थ हेतुत्वम अस्ति, उसके ज्ञान में स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ की हेतुता है। स्वतंत्र रूप से वो पुरुषार्थ का साधन है वह ज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान। अतः फलश्रुते अर्थवाद न अर्थवादत्वम, अतः न फलश्रुते अर्थवादत्वम, अतः उसका फल भी अर्थवाद नहीं है। तस्मात् कारणात्, इसलिए सिद्ध ये होता है कि ये अधिक उपदेश है, उसका फल भी अर्थवाद नहीं है। तब क्या सिद्ध हुआ? तब कह रहे तस्मात् कारणात् एवं, एवं मतलब इस पाद के सबसे पहला जो सूत्र था इस अधिकरण का पहला सूत्र, जिसमें सिद्धांत की बात आई है, पुरुषार्थ अतः शब्दादिति बादरायण, ये जो 3 4 1 सूत्र हुआ है, इत्यत्र उत्तम, इसमें कहा हुआ जो बादरायण का मत है,
व्यास महाराज का मत है वह सुस्थित है, उसका विचलन नहीं है, उसका वाद नहीं है। तो बादरायणस्य मतलब सूत्रकार भगवत मतम, सूत्रकार व्यास जी महाराज उनका मत व्यवस्थित है, वही बराबर है। आगे शेषत्वादि हेत्वाभाषै ही, और पूर्व पक्षी ने जो दूसरे सूत्र से कुछ हेतु दिए हैं, शेषत्वाद वगैरह वगैरह, वे सब हेतु नहीं है, किंतु हेत्वाभास है। और उन हेत्वाभास गलत हेतु के द्वारा व्यास जी महाराज की बात सिद्धांत पक्ष खंडित नहीं हो सकता, वही कह रहे। शेषत्वादि हेत्वाभाषै ही निराकर्तुम न शक्यम, बादरायण ऋषि का मत निराकरण नहीं किया जा सकता है। इतनी बात हुई, आगे चलिए। ननु अधिकोपदेश असिद्धि इति चेत, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को कि ये सिद्धांति तुम कह रहे हो कि उपनिषदों में अधिक उपदेश किया है, अर्थात जीव से भिन्न किसी ब्रह्म तत्व का उपदेश किया है, ऐसा कुछ नहीं है, असिद्ध है, कहीं दिखाई नहीं देता, ऐसा कदाचित कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर देना है, ननु अधिकोपदेश सिद्धि इति चेत न, ये ठीक नहीं है पूर्व पक्षी का कहना, क्योंकि तद्दर्शनात्, तद्दर्शन मतलब अधिकोपदेश दर्शन, श्रुतियों में अधिक उपदेश देखने को मिल रहा है। तो बोलेंगे कौन वो श्रुति है, जरा उदाहरण के रूप में तो बताओ, तब दे रहे एक एक करके। यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है वह सर्वविद है, और एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, हे गार्गी, इस अक्षर स्वरूप आत्मा के प्रशासन में, शासन में, अनुशासन में, आज्ञा में सूर्य चंद्र आदि अपना अपना काम कर रहे, वायु बह रहा है, ये बात। अब यहाँ पर केवल संसारी जीव का वर्णन नहीं बोल सकते, क्योंकि जीव के अधिकार में ये सब दुनिया नहीं चल रही है, वो उस तत्व के अधिकार में चल रही है जो असंसारी तत्व है। इस प्रकार का अधिक उपदेश है। और न अन्यत अतः अस्ति दृष्टा, अतः अन्य दृष्टा न अस्ति, इस ब्रह्म तत्व से अलावा और कोई दृष्टा नहीं है। वही तुम हो तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति सहस्रेषु, ऐसे हजारों श्रुतियों में तस्य शारीरात् अधिकस्य परमेश्वर स्वरूपस्य उपदेश दर्शनात्, उस परमेश्वर का जो कि शारीर अर्थात जीव उससे भिन्न रूप से उसका उपदेश है। तो परमेश्वर स्वरूपस्य उपदेश दर्शनात्, परमेश्वर स्वरूप का उपदेश दिखाई मिल रहा है। और तदेव जीवस्य पारमार्थिकम रूपम, वही जीव का वास्तविक क्या है? स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, उसका उपदेश है, जो कि वो कर्म का अंग भी नहीं है। अतः उसका बताया हुआ जो उसने उसके ज्ञान का बताया हुआ जो फल है वह अर्थवाद भी नहीं है। ठीक है, ये कह रहे तदेव जीवस्य पारमार्थिकम रूपम न औपाधिकम, जीव का जो औपाधिक रूप है वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। इतनी बात लगी, चलिए आगे। इति भाव, ये हुआ भाई इस 8वें सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उस भाष्य का विचार करते हैं। चलिए, तू शब्दात् पक्षः विपरिवर्तते, मिल गया। तो ये जो तू शब्दात् इत्यादि पंक्ति चालू हुई उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांती अपनी बात बोलना चालू कर रहे हैं। ठीक है, और तू के पहले एक छोटा सा वाक्य भी लिख सकते हैं, सूत्रम योजयति, सूत्रम योजयति तू शब्दात् इति, तू शब्दात् इति। ठीक है, सूत्र को घटा रहे हैं तू शब्दात् इत्यादि पंक्ति से। तो तू शब्दात् पक्षः, पक्षः शाबाश, पूर्व पक्षः, विपरिवर्तते अर्थात उसका निराकरण किया जा रहा है तू शब्द से। तू शब्द इस बात को सूचित कर रहा है कि पूर्व पक्षी का निराकरण, विपरिवर्तते लग गया, अर्थात व्यावृत्ति की जा रही है।
पूर्व पक्षी की तू शब्द से निराकरण सूचित हो रहा है। ठीक, चलते आगे। यद उक्तम शेषत्वात् पुरुषार्थवाद ब्रह्मसूत्र 342 इति तत् न उपपद्यते। इतनी बात हुई। देखो, यद उक्तम, पूर्व पक्षी ने जो बात कही थी उसका अनुवाद करके निराकरण करना है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई है यद उक्तम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। पक्ष विपरिवर्तनम एव, पक्ष विपरिवर्तनम एव, कौंस में लिखिए पूर्व पक्ष निराकरणम एव, पूर्व पक्ष निराकरणम एव, कौंस बन आगे। पक्षम अनुद्य दर्शयति यदुक्तम इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ अभी पीछे की पंक्ति में बताया था कि तू शब्द से पूर्व पक्षी का विपरिवर्तन हो रहा है, निराकरण हो रहा है। तो पूर्व पक्षी का विपरिवर्तन निराकरण वही दिखा रहे हैं। कैसे? उस पूर्व पक्षी का अनुवाद करके निराकरण करना है। तो क्या कहा था पूर्व पक्षी ने, उसका स्मरण करा रहे हैं यद उत्तम इत्यादि पंक्ति से। तो यद उत्तम मतलब पूर्व पक्षी ने जो बात कही है, कहा शेषत्वात् पुरुषार्थवाद ब्रह्मसूत्र 342, इसी अधिकरण का दूसरा सूत्र इति। इस सूत्र में जो बात पूर्व पक्षी ने कही है तत् न उपपद्यते, वो बात उपपन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, घटती नहीं है। कस्मात, क्यों? हेतु दे रहे अधिकोपदेशात्, सूत्रस्थ पद है प्रतीक, अधिक उपदेश होने से। अधिक मतलब जीव से अधिक, अर्थात जीव से भिन्न ब्रह्म तत्व का उपदेश है श्रुतियों में। इससे पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी बोला था, क्या कहा था उसने, कि आत्मा का ज्ञान शेष है, कर्ता के माध्यम से अंग है, शेष है मतलब अंग है कर्म का, अतः उसका ज्ञान भी, उसके ज्ञान का फल भी अर्थवाद रूप है। उसका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, उस आत्मज्ञान का जो फल बताया है वो अर्थवाद रूप है। ये सब बात बोला था पूर्व पक्षी, वो ठीक नहीं है। अधिकोपदेशात्। आगे, यदि संसारी एव आत्मा शारीर कर्ता भोक्ता च शरीर मात्र व्यतिरेकेन वेदांतेषु उपदिष्ट स्यात्, ततः वर्णितेन प्रकारेण फलश्रुतेः अर्थवादत्वं स्यात्। बहुत बढ़िया है, व्यतिरिक मुख से बता रहे हैं। पहले थोड़े सूर्य के 5-6 शब्दों का ही अन्वय, थोड़ा अन्वय कर लेंगे। यदि, एक शब्द छोड़कर आगे, शारीरः कर्ता भोक्ता च, पीछे संसारी एव आत्मा, फिर आगे शरीर मात्र व्यतिरेकेन, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई यदि इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरण। अधिकोपदेशम व्यतिरेकतः दर्शयति, अधिकोपदेशम व्यतिरेकतः दर्शयति यदि इति। ठीक है, देखो भाई, अभी भाष्य के पंक्ति में, पीछे की पंक्ति में हेतु दिया है अधिकोपदेशा, लेकिन वो अधिकोपदेश क्या है उसको व्यतिरिक मुख से बता रहे हैं यदि इत्यादि पंक्ति से, ठीक है ना। व्यतिरेकतः दर्शयति यदि इति। तो देखिए पंक्ति अन्वय के अनुसार, यदि शारीर कर्ता भोक्ता च
संसारी एवं आत्मा, शारीर शरीर में रहने वाला, कर्ता कर्तृत्व धर्म से युक्त, भोक्ता भोक्तृत्व धर्म से युक्त, संसारी संसार धर्म से युक्त आत्मा, कोई जीवात्मा, उसको ही केवल श्रुति बताती कि यही अंतिम तत्व है और वो शरीर से भिन्न है। इतना ही यदि श्रुति में बताया हुआ रहता, देखिए पंक्ति, यदि शारीर कर्ता भोक्ता च संसारी एव आत्मा शरीर मात्र व्यतिरेकेन, वो कैसा है, संसारी है, कर्ता भोक्ता है, किंतु शरीर से भिन्न है कि नहीं, शरीर मात्र व्यतिरेकेन वेदांतेषु उपनिषत्सु उपदिष्ट स्यात्, इतना ही उपदेश में, इतना ही उपनिषदों में उपदेश किया रहता। इससे अतिरिक्त कोई अभोक्ता अकर्ता का उपदेश नहीं रहता, इतना मात्र का ही उपदेश रहता, तब स्यात्, ततः तब तो वर्णितेन प्रकारेण फलश्रुते अर्थवादत्वं स्यात्, तब तो वर्णितेन प्रकारेण, कहाँ पर, द्वितीय सूत्र, शाबाश, वर्णितेन प्रकारेण वहां पर लिख के रख सकते, द्वितीय सूत्रानुसारेण। दूसरा सूत्र मतलब 3, 4, 2, तीसरा अध्याय चौथा पाद दूसरा सूत्र। तथा वर्णितेन प्रकारेण फलश्रुते अर्थवादत्वं स्यात्, तब तो फलश्रुति अर्थात जो फल बताया श्रुति में वो अर्थवाद हो पाता। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए कि श्रुति में उपदेश किया है आत्मा का, कौन से आत्मा का, कर्ता भोक्ता संसारी आत्मा का, और इतना ही उपदेश किया है जो लोगों को मालूम नहीं, लोग शरीर को लेकर आत्मा स्वयं को बोलते हैं, श्रुति ने इतना ही कहा है कि शरीर से वो भिन्न है। इतना यदि बताया होता, फिर उसका फल यदि अतिरिक्त बताया होता तो वो अर्थवाद माना जाता, क्योंकि ऐसे स्थिति में जिस आत्मा का उपदेश श्रुति में है कर्ता भोक्ता, वो तो कर्म का अंग है, और अंग का कोई स्वतंत्र फल होता नहीं है। अंगी का जो फल, यज्ञ का जो फल, वही उस अंग का फल होता है। इतने के बावजूद यदि अंग का कोई अतिरिक्त फल दिखाई दे रहा है तो उसको माना जाता है अर्थवाद। तो यदि श्रुति में इतने ही आत्मा का उपदेश होता, कर्ता भोक्ता आत्मा है, शरीर से भिन्न, इतना ही उपदेश होता, और उसका फल यदि बताया होता, तब वह अर्थवाद माना जाता। किंतु गम्मत बात यह है कि श्रुति में केवल इतना ही उपदेश नहीं है कि वह आत्मा कैसा है भाई, संसारी है, शारीर है, कर्ता भोक्ता है, इतना ही उपदेश नहीं है, किंतु उपदेश ऐसा है कि वो शरीर से भिन्न है, एक बात, अकर्ता है, अभोक्ता है, सच्चिदानंद घन अखंड एक रस है, वही ब्रह्म तत्व है, वही जीव का वास्तविक स्वरूप है। इस रूप से उसका उपदेश है, जो कि कर्म का अंग बन नहीं सकता। अतः उसका जो फल बताया रहेगा वो अर्थवाद नहीं होगा, क्योंकि अंग नहीं है ना वो। ये बात है, ये बात कही जा रही है, बात लगी। तो आदि को उपदेश व्यतिरिक्त मुख से इस प्रकार से बता दिया, ठीक है। इस पंक्ति पर एक छोटी टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग। फलश्रुते अर्थवादत्वं स्यात्, जो 2 पंक्ति पढ़ी ना, उसके आधार पर लिखेंगे, यह कर्ता, यह कर्ता कर्मांगम, कर्मांगम अर्धविराम, न असौ वेदांत वेद्य, न असौ वेदांत वेद्य अर्धविराम। आगे, यच्च ब्रह्म, यच्च ब्रह्म तद्वेद्यम, तद्वेद्यम अर्धविराम, न तत्कर्मांगम, न तत्कर्मांगम अर्धविराम। अतः अतः तज्ज्ञानस्य कुतः शेषता, तज्ज्ञानस्य कुतः शेषता अर्धविराम।
कुतस्तराम फलश्रुते अर्थवादता, फलश्रुते अर्थवादता इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, यह कर्ता, जो कर्ता है वह कर्म का अंग है, किंतु वह न असौ वेदांत वेद्य, किंतु वेदांत के द्वारा वही अंतिम प्रतिपाद्य है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब आगे, यज्ञ ब्रह्म, और जो ब्रह्म तत्व है तत् वेद्य, वह वेदांत के द्वारा वेद्य है, किंतु वह न कर्मांग, न तत्कर्मांग, वह कर्म का अंग नहीं है। अतः तज्ज्ञानस्य ब्रह्म ज्ञानस्य कुत शेषता, वो ब्रह्म का ज्ञान कैसा शेष बनेगा, यज्ञादि का अंग बनेगा, अर्थात नहीं बनेगा। और अंग नहीं है तो कुतस्तराम फलश्रुते अर्थवादता, कैसी उसके फल को अर्थवाद मानेंगे, अर्थात नहीं मान सकते। बात हो गई क्लियर? आगे चलिए फिर। अधिकस्तावत् शारीरात् आत्मनः असंसारी ईश्वरः कर्तृत्वादि संसारी धर्म रहितः अपहत पापमत्वादि विशेषणः परमात्मा वेद्यत्वेन उपदिश्यते वेदांतेषु। ये जो अंतिम के 2-3 शब्द है उसका यान है। परमात्मा के बाद वेदांतेषु, पीछे वेद्यत्वेन उपदिश्यते। देखिए भाई, अधिकस्तावत्, तावत् किंतु परंतु, अधिकः क्या, शारीरात् आत्मन असंसारी ईश्वर, इसको भी थोड़ा कैसा पढ़ेंगे, तावत् शारीरात् आत्मनः, फिर शुरू में अधिकः, आगे असंसारी, आगे सरल है। देखिए भाई, तावत् किंतु शारीरात् आत्मन अधिक, शारीर जीवात्मा उससे अधिक, अधिक भिन्न, अधिक शब्द का अर्थ क्या करना है, भिन्न। तो शारीर जो जीवात्मा है उससे भिन्न, असंसारी, संसार धर्म से रहित ईश्वर, और पुनः कर्तृत्वादि संसारी धर्म रहित, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि संसार धर्म से जो रहित है, अर्थात जीवात्मा के धर्मों से रहित है। पुनः कैसा, अपहत पापमत्वादि विशेषण, अपहत पापमत्व मतलब पाप रहितत्व इत्यादि विशेषणों से जो युक्त है, ऐसा जो परमात्मा अर्थात ईश्वर अर्थात ब्रह्म, वही वेदांतेषु वेद्यत्वेन उपदिश्यते, वेदांतों में उपनिषदों में वेद्य के रूप में इसका उपदेश है, इस परमात्मा तत्व का उपदेश है, अर्थात अधिक उपदेश किया गया है। लग गया? हाँ, जीव से भिन्न परमात्मा तत्व का उपदेश उपनिषदों में किया गया है। आगे, न च तद विज्ञानम कर्मणाम प्रवर्तकम भवति, अब उसका ज्ञान कर्म का अंग नहीं बन सकता, इस बात को बता रहे। अधिक उपदेश कौन है, इसको बताया। और उस प्रकार के ब्रह्म तत्व का ज्ञान कर्म का अंग नहीं है, इस बात को बताएंगे। वही कह रहे फिर, न कान्वयवाद में च न च तद विज्ञानम कर्मणाम प्रवर्तकम न भवति, न कान्वय भवति के साथ च तद विज्ञानम, तद शब्द से क्या लेंगे, तद परमात्मा, पीछे परमात्मा का वर्णन हुआ ना, तो परमात्मा विज्ञानम या ब्रह्म विज्ञानम अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, कर्म नाम प्रवर्तकम न भवति। जब ईश्वर का परमात्मा का ज्ञान हो गया कि परमात्मा कैसा है, कर्ता भोक्ता इत्यादि धर्म से रहित है, पाप रहित है, और वही मैं हूँ, इस प्रकार का जिसको ज्ञान हो जाता है वह कर्म के लिए प्रवृत्त होगा, यज्ञादिक के लिए नहीं होगा। अतः वह ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। उस ज्ञान को कर्म का अंग मान सकते हैं जो ज्ञान होने पर कर्म में आदमी
प्रवृत्त होता है कि नहीं? ये बात तद विज्ञानम कर्मणाम प्रवर्तकम न भवति। प्रत्युत उल्टा, प्रत्युत शब्द का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा। कर्माणि उच्छिन्नति इति वक्ष्यति उपमर्दम च इत्यत्र। ठीक है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई प्रत्युत, प्रत्युत इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। ब्रह्मात्मधीहि न क्रतु प्रयोग विधिना उपादेया अर्धविराम तद्विरोधित्वात् इति आह प्रत्युत इति आह प्रत्युत इति। ठीक है। देखो भाई अर्थ, ब्रह्मात्मधि ब्रह्मात्म बुद्धि, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, क्रतु प्रयोग विधिना यज्ञ, क्रतु प्रयोग विधि के द्वारा उपादेया न ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों? तद विरोधित्वात्, यज्ञ की विरोधी वो है कि नहीं? तो विरोधी अंग तो होता ही नहीं है। तद विरोधित्वात् इति आह प्रत्युत। ठीक वही कह रहे हैं। प्रत्युत मतलब उल्टा। पीछे के वाक्य में क्या कहा कि वो ब्रह्म का ज्ञान कर्म का प्रवर्तक नहीं है, उल्टा। कर्माणि उच्छिन्नति, उच्छिन्नति कौन? उच्छिन्नति, उच्छिन्नति का कर्ता कौन है? विज्ञानम। हाँ, तद विज्ञानम है कि नहीं? वो ब्रह्म का विज्ञान क्या करता है? कर्म का उच्छेद करता है। कर्म का उच्छेद करता है मतलब कर्म का त्याग कर देता है, त्याग करने के लिए भागी पड़ता है, बाद हो जाता है। उसके लिए प्रवृत्त होता नहीं आदमी, तो कर्म के लिए प्रवृत्त न होना, यही कर्मों का उच्छेद है। उच्छिन्नति, इससे मालूम पड़ता है क्या? परमात्मा ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। इति वक्ष्यति, ये बात आगे कहेंगे। कहाँ पर? उपमर्दम च, इसी पाठ का 16वां सूत्र 3, 4, 16 में कहेंगे। इतनी बात लगी? आगे चलिए। तस्मात् पुरुषार्थोतः शब्दात् इति यन्मतं भगवतः बादरायणस्य तथा एव तिष्ठति। ठीक, ये जो पंक्ति है तस्मात्, तस्मात् के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए। बादरायणस्य, बादरायणस्य इत्यादि व्याचष्टे, इत्यादि व्याचष्टे तस्मात् इति, व्याचष्टे तस्मात् इति हो गया। देखो भाई, तो सूत्र में जो बादरायणस्य पद आया है ना, तो बादरायणस्य एवं तदर्शनात् इत्यादि पदों की व्याख्या कर रहे भगवान भाष्यकार तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का भी अर्थ लिख लीजिए। उक्त आत्मज्ञानस्य, उक्त आत्मज्ञानस्य क्रतुशेषत्व अयोगात्, क्रतुशेषत्व अयोगात्, ये तस्मात् का अर्थ है। उक्त अभी अभी जो अधिक आत्मा का ज्ञान बताया वह क्रतु मतलब यज्ञ का शेष न होने से, शेष अंग, क्रतुशेषत्व अयोगात् तस्मात् क्या? पुरुषार्थो अतः शब्दात्, ब्रह्मसूत्र 3, 4, 1। यहाँ पर इस सूत्र में बादरायण ऋषि का जो मत है, वेदांत मत व्यास महाराज का, वो बताया था सिद्धांत मत, वही बराबर है। पूर्व पक्षी का मत बराबर नहीं। सूत्र में आया ना बादरायणस्य एवं, तो बादरायण का मत ही ठीक है। इति यन्मतं भगवत बादरायणस्य तथा एव, वो ऐसा कि वैसे ही बराबर है, स्थित है। तथा एव तिष्ठति, अर्धविराम। फिर कोई बोलेगा पूर्व पक्षी ने भी तो बहुत सारे हेतु दिए हैं, उसका क्या? तब कह रहे न शेषत्व प्रवृत्ति भी हेत्वाभासैहि चालयितुं शक्यते, न कान्वय शक्यते के साथ।
तो शेषत्व प्रवृत्ति भी हेत्वाभास ही चाले तो न शक्यते। तो पूर्व पक्ष ने दिए हुए जो हेतु है शेषत्वात् इत्यादि, उन हेतु नहीं, वो हेत्वाभास है। उन हेत्वाभासों के द्वारा बादरायण ऋषि का मत विचलित नहीं किया जा सकता है, बात नहीं किया जा सकता है, उसका निराकरण नहीं हो सकता है। चाले तुम न शक्यते, लगी बात। आगे तथा ही तम अधिकम शारीरात ईश्वरम आत्मज्ञानम दर्शयन्ति श्रुतयः। ठीक, पहले इतने ही शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तथा ही, फिर अंतिम में श्रुतयः, फिर शुरू में ताम, दो शब्द छोड़कर आगे ईश्वरम आत्मानम, पीछे शारीरात और पीछे अधिकम, फिर आगे दर्शयन्ति। ठीक है, देखो भाई, और ये जो पंक्ति है तथा इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य, अधिकोपदेश असिद्धिम आशंक्य, अधिकोपदेश असिद्धि, अधिकोपदेशा सिद्धिम असिद्धिम आशंक्य, आशंक्य, फिर उद्धरण चिन्ह में तद्दर्शनात्, उद्धरण चिन्ह बंद, इति अनेन प्रत्याह तथा ही इति, इति अनेन प्रत्याह तथा ही इति। ठीक, देखो अधिकोपदेश असिद्धिम, अधिक उपदेश की असिद्ध है, अधिक उपदेश है ही नहीं, ऐसा यदि कोई शंका करता है तो उसको उत्तर देना है अधिक उपदेश है करके, और वो सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र में पद आया है कौन? तद्दर्शनात्, मतलब अधिकोपदेश दर्शनात्। इति अनेन प्रत्याह, प्रत्याह मतलब तो प्रति आह, उस शंका करने वाले के प्रति बोल रहे, उसको उत्तर दे रहे, तो वही स्पष्ट कर रहे तथा ही पंक्ति से। देखो भाई, तथा ही क्या? तथा ही श्रुतयः, श्रुतिया करता, दर्शयन्ति का करता है श्रुतयः, तो श्रुतयः श्रुतिया तम ईश्वरम आत्मानम, उस ईश्वर स्वरूप आत्मा को शारीरात अधिकम, शारीरात जीवात, संसारी जीव से अधिक है अर्थात भिन्न है, इस बात को श्रुतियां दिखाती है, दर्शयन्ति। बोलेंगे कौन श्रुतियां है वो? तो श्रुतियां तो बताओ, दे रहे हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद, मुंडक, जो सर्वज्ञ है वही सर्वविद है। भीषा अस्मात् वात भवते, अस्मात् भीषा वात भवते, इस परमात्मा की भीषा, भीषा मतलब भय, भय से डर से ही, वात मतलब वायु, पवते बह रहा है। ठीक है, महद भयम वज्रम उद्यतम, यह परमात्मा कैसा है भाई? जैसे कि महान भयंकर है। उदाहरण जैसे कि उद्यतम वज्रम, जैसा कोई व्यक्ति उठाया हुआ वज्र को हाथ में लिया रहेगा तो भयंकर होता है, पता नहीं कब घाव करे, कब वो अंग पर डाल देगा, वज्र मारेगा, पता नहीं, उस प्रकार अतः उस परमात्मा के डर से सब चल रहा है ये बात। एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, हे गार्गी, एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने, प्रशासने, प्रशासने शब्द का अर्थ होता है आज्ञायाम, इस परमात्मा की, इस अक्षर स्वरूप परमात्मा के तत्व की आज्ञा में ही ये सब चल रहा है। फिर और तत् ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति, तत् ते, प्रजायेय इति तत्तेज असृजत, तद ऐक्षत, उस परमात्मा ने ईक्षण किया, मैं बहुत हूँ करके, फिर प्रजा के रूप में बहुत हो गया, इस प्रकार उससे तेज असृजत, तेज उत्पन्न हुआ, ये बात। इति एवं आद्याः श्रुतयः। ठीक है, इतनी सारी श्रुतियों के द्वारा उस परमात्मा उस संसारी जीव से अधिक है, इस बात को बताया गया है। तो कैसे? इसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग।
लिखेंगे। इन श्रुतियों में जीव का वर्णन नहीं है, क्योंकि नंबर 1, जीव सर्वज्ञ नहीं है। नंबर 2, जीव के भय से वायु चलता नहीं है। नंबर 3, जीव भयंकर वज्र जैसा नहीं है। नंबर 4, जीव के आज्ञा से सूर्य चंद्रादिक नियम से चलते नहीं है। नंबर 5, और जीव के ईक्षण से प्रजा उत्पन्न नहीं होती है। अतः अर्थात जीव से अधिक ऐसा जो परमात्मा उसका ही वर्णन इन श्रुतियों में किया है। यह सिद्ध होता है। आगे, और वह कर्म का अंग नहीं है। अतः उसके ज्ञान का फल अर्थवाद नहीं है। पूर्ण विराम। और ब्रह्म ज्ञान का फल स्वतंत्र पुरुषार्थ है। ब्रह्म ज्ञान का फल स्वतंत्र पुरुषार्थ है। हो गया। ब्रह्म ज्ञान का फल मतलब स्वतंत्र रूप से ब्रह्म ज्ञान पुरुषार्थ देने के लिए समर्थ है, ऐसा कहना है। अंतिम वाक्य का अभिप्राय है क्या? स्वतंत्र रूप से ब्रह्म ज्ञान मोक्ष रूप पुरुषार्थ को देता है, किसी का अंग नहीं है। ये बात सिद्ध हो गई क्योंकि आदि को उपदेश है। अब जो जितनी भी श्रुतियां बताई उसमें जीव का वर्णन नहीं है, क्योंकि देखिए एक बात, यह सर्वज्ञ सर्वविद, जीव तो सर्वज्ञ नहीं है, अतः जीव का वर्णन नहीं मान सकते। उसमें जीव के भय से वायु नहीं चलता है, जीव भयंकर वज्र ऐसा नहीं है, जीव की आज्ञा में सूर्य चंद्रादिक चलते नहीं है, और जीव के इक्षण से प्रजा उत्पन्न नहीं होती है। कुल मिलाकर ये जीव का वर्णन नहीं है, जीव से भिन्न परमात्मा का वर्णन है। लग गई बात? हो गया। आगे चलिए फिर। इति ओमाद्याः क्या श्रुतयः इत्यर्थः। आगे, यत्तु प्रियादि संसूचितस्य संसारिण एव आत्मनः वेद्यतया अनुकर्षणम। ठीक है। अब ये देखिए कैसा है, यत्तु है ना, फिर थोड़े एक दो पंक्ति के बाद आएगा तदपि।
तो यह एक बात हो गई, फिर उसका निराकरण तदपि से होगा। तो क्या कहना है, ये जो पंक्ति पढ़ी मैंने यत्तु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। क्रतु अपेक्षितम रूपम हित्वा अन्यत आत्मरूपम अनिष्टम कौंस में लिखिए न इष्टम कौंस बंद इति उक्तम अर्धविराम तत्र आह यत्तु इति। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्ष ने एक बात कही थी, उसका उत्तर देना है। क्या बात कही थी पूर्व पक्ष ने, वो आपको लिख के दिया अवतरण के रूप में। वो पूर्व पक्षी बोला था क्रतु अपेक्षितम रूपम हित्वा, क्रतु यज्ञ के लिए जो आत्मा का अपेक्षित रूप है, कर्ता भोक्ता के रूप में, उसको छोड़कर हित्वा अन्यत आत्मरूपम अनिष्टम न इष्टम, श्रुति के लिए श्रुति को अभिप्रेत नहीं है। कर्ता भोक्ता के रूप में आत्मा को बताना, शरीर से भिन्न आत्मा इतना बताना, बस इतना ही श्रुति को अपेक्षित है। उससे भिन्न कोई अन्य दूसरा कोई रूप है, ये श्रुति को अभिप्रेत नहीं है। अनिष्टम न इष्टम इति उत्तम, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। और उसके लिए उस पूर्व पक्षी ने श्रुतियों का आधार भी दिया था। तो कौन कौन श्रुतियों का आधार लिया था पूर्व पक्षी ने, उन श्रुतियों को भी दे रहे हैं। फिर वो बात समाप्त होने के बाद फिर आगे तदपि से उत्तर देंगे। अरे पूर्व पक्षी, ये जो श्रुति तुमने बताई उसका वाक्य शेष देखो क्या है। और जहाँ पर बात श्रुतियों में संदिग्धता आती है ना, वह वाक्य शेष से निर्णय किया जाता है कि अंतिम में निर्णय क्या हुआ है उस पर। तो जितनी भी श्रुतियाँ पूर्व पक्ष ने दी है इस बात के लिए क्या कि श्रुति को वही आत्मा का रूप अपेक्षित है जो कर्ता के लिए यज्ञ के लिए अपेक्षित है, अर्थात कर्ता भोक्ता यज्ञ के लिए अपेक्षित है, उससे अतिरिक्त नहीं। इसके लिए जो जो प्रमाण दिया है उसने वो पहले दे रहे हैं, फिर आगे खंडन करेंगे उस पूर्व पक्षी का। तो चलते हैं। यत्तु प्रियादि संसूचितस्य संसारिण एव आत्मनः वेद्यतया अनुकर्षणाम। ठीक, ऐसा बोला था ना, प्रियादि संसूचित शब्द गए पीछे, याद है का? दूसरे सूत्र के भाष्य में अंतिम 3-4 पंक्तियां, न प्रियादि संसूचितस्य संसारिण एव आत्मनः द्रष्टव्यत्वेन उपदेशात, गया ना, वो सब बात उठा रहे पूर्व पक्षी की। फिर उसका खंडन करेंगे। एक एक पंक्ति को देखिए। यत्तु, जो बात कही है पूर्व पक्षी ने, क्या? प्रियादि संसूचितस्य, प्रियादि शब्दों के द्वारा सम्यक रूप से सूचित जो संसारी आत्मा है वही वेद्य के रूप में द्रष्टव्य श्रुति में बताया गया है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तो प्रियादि संसूचितस्य संसारिण एव आत्मनः, संसारी आत्मा के लिए ही कहा गया है। किस रूप से? वेद्यतया, अर्थात ज्ञेयत्वेन, दृष्टा के रूप में। तो क्या आगे आया आता है ना, क्या आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वारे द्रष्टव्य। तो द्रष्टव्य, उस आत्मा का साक्षात्कार करना, लेकिन कौन से आत्मा का? पीछे आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, अर्थात प्रियादि शब्दों के द्वारा सम्यक रूप से सूचित जो कर्ता भोक्ता रूप आत्मा है उसका ही साक्षात्कार करने के लिए श्रुति ने बताया है। फिर कैसा तुम बोल रहे हो सिद्धांती कि इस जीव से अतिरिक्त कोई असंसारी अभोक्ता कोई ब्रह्म भी होता है करके? ऐसा कुछ नहीं। कौन बोला था? पूर्व पक्षी। वही बात, यत्तु प्रियादि संसूचितस्य संसारिण एव आत्मनः वेद्यतया, वेद्यतया ज्ञेय रूपेण, ज्ञेय रूप में, ज्ञेयत्वेन अनुकर्षणम, अनुकर्षणम शब्द का अर्थ लिखिए परामर्श,
उसका ही वेद्य के रूप में परामर्श बताया था पूर्व पक्षी ने। कहा बताया था, कौन श्रुति में, वो दे रहे, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, बृहदारण्यक 2:4-5 बराबर। ये जो श्रुति है आत्मनस्तु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए एक आंकड़ा डालिए, गोल कीजिए उसको, हो गया। देखिए भाई, आत्मनस्तु काम है, अपने काम के लिए, कामाय, कामाय शब्द का अर्थ होता है प्रयोजनाय, अपने प्रयोजन के लिए ही सब प्रिय होते हैं, सर्वम प्रियम भवति। ये बात बताई, फिर आगे श्रुति वही श्रुति कर रही है, आत्मा वार द्रष्टव्य, फिर उस आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। कौन आत्मा? जो पीछे बताया है। तो किसका अनुकर्षण हो रहा है, किसका परामर्श लिया जा रहा है? जो संसारी आत्मा है। बात लगी? अतः उससे अतिरिक्त तो कोई आत्मा नहीं है, पूर्व पक्षी का कहना। आत्मा वार द्रष्टव्य इति एक बात हो गई। आगे चलिए, यह प्राणेन प्राणीति स त आत्मा सर्वांतर, ठीक। यह प्राणेन इत्यादि जो श्रुति है उसके ऊपर लिखिए दो नंबर का आंकड़ा, गोल कीजिए, ठीक। तो जो प्राणेन प्राणीति, प्राणेन, प्राणेन शब्द का अर्थ लिखिए भाई, प्राणेन बराबर प्राण के योग से, प्राण के योग से। फिर आगे आया है प्राणीति, प्राणीति इस शब्द का अर्थ लिखिए, श्वासोश्वासम करोति, श्वासोश्वासम करोति, हो गया। अब देखिए श्रुति का अर्थ, तो जो प्राण के माध्यम से, प्राणीति अर्थ श्वासोश्वास ले रहा है, स वही तो, ते आत्मा, ते तव, ते शब्द का अर्थ तव, वही तुम्हारा आत्मा है। फिर ऐसा प्राण के द्वारा श्वासोश्वास करने वाला कौन आत्मा होगा? जीवात्मा। तो वही तुम्हारा आत्मा है, ऐसा बताया है श्रुति ने। ते तव आत्मा, जो कि सर्वांतरी सबके भीतर बैठा है, ये बात बताई, ठीक। आगे चलते, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, जो यह आँख में विद्यमान पुरुष दिखाई दे रहा है। तो ये जो पंक्ति है, यह एष, उसके ऊपर लिखिए 3 नंबर का आंकड़ा, गोल कीजिए उसको। तो यह एष, जो यह आँख में विद्यमान पुरुष दिखाई देता है, वही तुम्हारा आत्मा है। तो आँख में बैठने वाला पुरुष कौन होगा? जीवात्मा का परमात्मा? जीवात्मा ही तो है, ऐसा बोला है पूर्व पक्षी ने। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके, आरंभ करके फिर आगे बताया है, एतम तु एवते भूयः अनुव्याख्यास्यामि इति च एवमादि, है कि नहीं? एतम एव तु, एतम मतलब एतम आत्मानं विषय एव, इस आत्मा के बारे में ही, ते तुभ्यम, या ते का अर्थ क्या होगा? तुभ्यम, तुम्हारे लिए, भूय पुनः, अनु व्याख्यास्यामि, पुनः मैं उसका व्याख्यान करूंगा। इति च एवमादि, इत्यादि सब श्रुतियाँ, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा, श्रुतियों का आधार लेकर जो बात पूर्व पक्ष ने बोली है, कौन? यत्तु प्रियादि संसूचितस्य संसारिण एव आत्मन वेद्यतया अनुकर्षणम्, ऐसा बोला है कौन? पूर्व पक्षी। उसको उत्तर दे रहे अब, तद अपि, मिल गया जी। तदपि, ये तदपि के पहले एक पंक्ति लिख लेंगे, अवतरण। उदाहृत वाक्यानाम, उदाहृत वाक्यानाम, वाक्यानाम ब्रह्मपरत्व निर्णायक, ब्रह्मपरत्व निर्णायक वाक्यशेषान, ब्रह्मपरत्व निर्णायक वाक्यशेषान क्रमेण उदाहरति, क्रमेण उदाहरति तदपि इति, तदपि इति, ठीक है। देखो भाई, उदाहृत वाक्यानाम, जो अभी अभी ऊपर पूर्व पक्ष ने श्रुति वाक्य उद्धृत किए हैं, जिस पर आपने नंबर डाला 1 2 3, तो उदाहृत वाक्यानाम ब्रह्मपरत्व निर्णायक, किंतु वो तीनों भी वाक्य ब्रह्मपरक ही है।
जबकि पूर्व पक्ष ने शारीरिक आत्मा को जीव परक लगाए, किंतु वो है ब्रह्म परक। अब बड़ा झगड़ा चालू होगा। पूर्व पक्षी कहेगा कि ये सब वाक्य जीव परक है, सिद्धांती कहेंगे ब्रह्म परक है। अब कौन सी बात माने? तब ऐसी स्थिति पर निर्णायक जो वाक्य होते उनका आधार लिया जाता है। उस प्रकरण के निर्णायक वाक्य होते वाक्य शेष। उस प्रकरण में शेष वाक्य निर्णायक वाक्य कौन है, फिर उसके आधार पर प्रकरण का अर्थ लगाया जाता है। तो वही कर, तो उदाहरण वाक्य नाम ब्रह्म परत्व निर्णायक, वो ब्रह्म पर कई वाक्य है। इस बात का निर्णय करने वाले वाक्य शेष, उन वाक्य शेषों को क्रमशः क्रमेण उदाहरती, क्रम से एक एक को उद्धृत कर रहे सिद्धांती। तदपि इत्यादि पंक्ति से। तो देखो फिर, अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम एतद् ऋग्वेदः। ठीक, ये जो पंक्ति है, पहले शब्द का अन्वय थोड़ा, एतद् ऋग्वेदः, फिर पीछे शुरू से अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम। ठीक है, और ये जो पंक्ति है ना, अस्य महतो भूतस्य, उस पर वाली एक नंबर का आंकड़ा, उसको गोल कीजिए। अर्थात पूर्व पक्षी ने जो एक नंबर पर श्रुति उद्धृत की है ना जीव परक लगाने के लिए, उसका यह शेष वाक्य है। एक के लिए एक, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन, ऐसा वाक्य शेष। और ये जो पंक्ति चालू हुई अस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में, उद्धरण चिन्ह में, आत्मनस्तु कामाय, आत्मनस्तु कामाय, उद्धरण चिन्ह बन, इति उपक्रम्य, इति उपक्रम्य, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, उद्धरण चिन्ह बन, इति वाक्यम, इति वाक्यम ब्रह्म उपदिदीक्षायाम, ब्रह्म उपदिदीक्षायाम सत्याम, सत्याम ब्रह्म उपदिदीक्षायाम सत्याम एव, आगे ब्रह्मात्मैक्य अभिप्रायम, ब्रह्मात्मैक्य अभिप्रायम इत्यत्र, इत्यत्र वाक्यशेषम आह, वाक्यशेषम आह अस्य इति। ठीक, अस्य इति, देखो भाई अर्थ। तो आत्मनस्तु कामाय, ऐसा उपक्रम आरंभ करके आत्मा वार्य द्रष्टव्य इति वाक्यम, यह वाक्य जो है वह सब ब्रह्म उपदिदीक्षायाम सत्याम, ब्रह्म के उपदेश की इच्छा होने पर ही, ब्रह्मात्मैक्य अभिप्रायम, वो वाक्य कैसा है, ब्रह्मात्मैक्य अभिप्राय से बताया है। अर्थात पूर्व पक्ष ने उतना एक अंश लिया, जीव परक उस वाक्य को बताया, किंतु जीव परक जो बताया है वह जीव का निर्देश इसलिए मालूम पड़ रहा है कि जीव और ब्रह्म का अभेद है। इसके कारण वो जीव को लेकर वो वाक्य आया है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि जीव को ही केवल बताने के लिए वो वाक्य है। जीव ब्रह्म की एकता बताने की इच्छा से वह वाक्य शुरू में जीव परक दिया, फिर उस जीव का वास्तविक स्वरूप परमात्मा है ऐसा बताया, फिर वाक्य शेष से निर्णय हुआ कि ये सब प्रकरण ब्रह्म परक है, जीव परक नहीं है। सत्याम एव ब्रह्मात्मैक्य अभिप्रायम इत्यत्र, इस बात को निर्णय करने के लिए वाक्य शेषम, वाक्य शेष दे रहे हैं, अस्य महतो भूतस्य। अर्थ देखिए फिर, एतद् ऋग्वेद, यह ऋग्वेद क्या चीज है, अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम, इस महाभूत के श्वास है। तो अस्य महतो भूतस्य, इसका अर्थ लिखिए परमात्मा। महाभूत शब्द से कौन लेना है, परमात्मा है। ये ऋग्वेद किसके, इस परमात्मा के जैसे कि श्वास है। ये वाक्य शेष में बताया है। अतः आत्मा वार्य द्रष्टव्य और उसके पहले आत्मनस्तु कामाय, ये सब पूरा प्रकरण ब्रह्म पर रखी है, जीव ब्रह्म के अभेद की विवक्षा से ही है, अतिरिक्त नहीं। ये बात, इतनी बात हुई। आगे चलिए, यह अशनाया पिपासे
शोकम मोहम जराम मृत्युम अत्येति। ठीक, तो ये जो वाक्य चालू हुआ यह अशनाया, उसके ऊपर आंकड़ा डालिए 2। उस पूर्व पक्ष ने दी हुई 2 नंबर के श्रुति का यह वाक्य शेष है। और यह इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं छोटा सा उद्धरण चिन्ह में, यह प्राणेन, उद्धरण चिन्ह 1, इत्यादि वाक्यम अपि, इत्यादि वाक्यम अपि ऐक्यपरम, ऐक्यपरम इत्यत्र वाक्यशेषम दर्शयति, इत्यत्र वाक्यशेषम दर्शयति यह इति। ठीक है, देखो भाई, तो जो पूर्व पक्ष ने बताया था यह प्राणेन प्राणिति, जीव का वर्णन है, ऐसा पूर्व पक्षी बोला था, किंतु वह वाक्य भी ऐक्य परक ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए वाक्य शेष दे रहे हैं, यह इत्यादि पंक्ति से। तो क्या यह ऐसा वो परमात्मा है जो कि अशना पिपासे, भूख और प्यास, शोक और मोह, जरा और मृत्यु, इन सबसे अत्येति, इन सबसे पार है, परे है, ये बात बताई। तो उन सबसे परे तो जीव तो हो नहीं सकता, परमात्मा ही हो सकता है। किंतु यह प्राणी ना, वो तो जीव का धर्म है, किंतु जीव ब्रह्म का अभेद है, इसलिए जीव को लेकर शुरुआत की है। किंतु बताना है जीव ब्रह्म का अभेद्रूप तत्व, जो कि कर्म का अंग भी नहीं है। इतनी बात हुई, आगे चलिए। परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः। ये जो पंक्ति है परम ज्योति, इसके ऊपर लिखिए 3 नंबर का आंकड़ा। तो पूर्व पक्ष ने जो 3 नंबर की श्रुति दी है उसका यह वाक्य शेष है। और ये परम ज्योति इत्यादि वाक्य चालू हुआ, उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण, यह एषः अक्षिणी, यह एषः अक्षिणी, उद्धरण चिन्ह 1, इत्यादि वाक्यम अपि, इत्यादि वाक्यम अपि ऐक्यपरम, ऐक्यपरम इति अस्मिन् अर्थे, इति अस्मिन् अर्थे शेष अनुगुण्यम, शेषानुगुण्यम, शेषानुगुण्यम आह परम इति, परम इति। देखो भाई, तो जो पूर्व पक्ष ने श्रुति वाक्य दिया था यह ये अक्षिणी इत्यादि, वह वाक्य भी ऐक्य पर रखी है। इस अर्थ को सिद्ध करने के लिए, इस अर्थ के लिए शेषानुगुण्यम, शेष वाक्य शेष, उसका अनुगुण्य अनुकूलता है, इस बात को दिखा रहे परम इत्यादि पंक्ति से, अर्थात वाक्य शेष बताया जा रहा है। तो पंक्ति को देखिए, परम ज्योति ही, तो परम ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, ज्योति उपसंपद्य अर्थात प्राप्य, उसको प्राप्त करके, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अभिनिष्पद्यते इसका अर्थ लिखिए संपन्न भवति, अभिनिष्पद्यते का मतलब संपन्न भवति। और पीछे जो शब्द आए उपसंपद्य, उसका अर्थ लिखिए प्राप्य। तब देखिए भाई, तो परम ज्योति जो परमात्मा है उसको प्राप्त करके स्वेन, उस परमात्मा को फिर अलग नहीं रखता है, स्वेन रूपेण अपने ही रूप में अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से वो संपन्न हो जाता है। स उत्तम पुरुष, वही उत्तम पुरुष है। इत्येवम् आदिभिः वाक्य शेषैः, इत्यादि वाक्य शेषों के द्वारा क्या सत्याम एव अधिकोपदि दीक्षायाम अत्यंत अभेदाभिप्रायम इति अविरोधः। मिलेगा पंक्ति, देखो भाई, इत्यादि वाक्य शेष। तो सिद्धांतियों ने तदपि इत्यादि पंक्ति से 3 वाक्य शेष दिए हैं, उन 3 वाक्यों के लिए, पूर्व पक्ष के 3 वाक्यों के लिए। इत्येवम् आदिभिः वाक्य शेष, इन वाक्य शेषों से क्या मालूम पड़ता है, तो परमात्मा का ही विवेचन हो रहा है,
ये मालूम पड़ रहा है। लेकिन ये कब? देखिए, सत्याम एव अधिकोपदिदीक्षायाम, अधिकोपदेश दिदीक्षायाम सत्याम एव, अधिक उपदेश करने की इच्छा होने पर ही ये सब वाक्यशेष वाक्य आए हैं। इसलिए कोई विरोध नहीं है। और वो जो पूर्व पक्ष ने दिए हुए वाक्य है आरंभ के, उसमें तो जीव का उल्लेख है और वाक्य शेष में परमात्मा का उल्लेख है। ऐसा कैसा हो रहा है फिर? तब करे अत्यंत अभेद अभिप्राय, जीव और परमात्मा का अत्यंत अभेद है। इस अभिप्राय से वो वैसे वाक्य उपक्रम में शुरू में दिए हैं। इसलिए कोई विरोध नहीं, इति अविरोध। हो गया इतनी बात। इसके ऊपर लिखते थोड़ी एक टिप्पणी हम लोग अंतिम की पंक्ति के ऊपर लिखेंगे। उक्तैहि शेषैहि, उक्तैहि शेषैहि संसारिणः, संसारिणः यत् अधिकं ब्रह्म, अधिकं ब्रह्म तस्य उपदिदीक्षायां, तस्य उपदिदीक्षायां सत्याम एव, सत्याम एव। आगे ब्रह्मणः जीवस्य, ब्रह्मणः जीवस्य अत्यंत भेद अभाव धिया, अत्यंत भेद अभाव धिया द्रष्टव्यत्वादि वाक्यम, द्रष्टव्यादि वाक्यम इति क्रतु अनपेक्षितम, क्रतु अनपेक्षितम आत्मरूपम, आत्मरूपम वेदांतेषु विवक्षितम, वेदांतेषु विवक्षितम इति उपगमे, इति उपगमे न कश्चित् विरोधः अस्ति, न कश्चित् विरोधः अस्ति इति। ठीक, पूर्ण विराम। कंस में लिखे उक्त वाक्य शेषों से, उक्त वाक्य शेषों से उद्रंचन में आत्मनस्तु कामाय, उद्रंचन वन इत्यादि श्रुतियों में, इत्यादि श्रुतियों में अधिक आत्मा का, अधिक आत्मा का कथन करने की ही विवक्षा है, अधिक आत्मा का कथन करने की ही विवक्षा है, पूर्ण विराम। और जीवात्मा का, और जीवात्मा का परामर्श, परामर्श अर्धविराम। ये दोनों आत्मा एक ही है, ये दोनों आत्मा एक ही है, इस अभिप्राय से किया है, इस अभिप्राय से किया है, पूर्ण विराम। अतः जीवात्मा का परामर्श, अतः जीवात्मा का परामर्श मालूम पड़ने पर भी, मालूम पड़ने पर भी कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, पूर्ण विराम। कंस बात देखो भाई अर्थ। तो उक्त ही शेष है, उन शेष वाक्यों से, वाक्य शेषों से संसारिण यत् अधिकम ब्रह्म, संसारी जीव से जो अधिक मतलब भिन्न ब्रह्म है, तस्य उपदिदीक्षायाम सत्याम, उसका उपदेश करने की इच्छा से ही
ब्रह्मणः जीवस्य, ब्रह्म और जीव का अत्यंत भेद अभाव दिया। अत्यंत भेद का क्या है? अभाव, मतलब भेद नहीं है। इस बुद्धि से ही द्रष्टव्यादि आत्मावारी द्रष्टव्य इत्यादि वाक्यम इति बताया है वो वाक्य। इति क्रतु अनपेक्षितम, यज्ञ के लिए जो अपेक्षित रूप नहीं है, ऐसे आत्मा का परमात्मा को उपदेश किया गया है। क्रतु अनपेक्षितम आत्मरूपम वेदांतेषु विवक्षितम, वेदांतों में कहाँ है? इति उपगमे, ऐसा स्वीकार करने पर न कष्टित विरोध, कोई विरोध नहीं है। और स्पष्टीकरण कर दिया आपको कौन में उन वाक्य शेषों से। क्या? आत्मनस्तु कामाय इत्यादि श्रुतियों में क्या बताया? आत्मा का अधिक, अधिक मतलब जीवात्मा से अधिक, आत्मा का मतलब परमात्मा का कथन किया है। तो आत्मा का मतलब परमात्मा का कथन करने की ही विवक्षा है। उन श्रुतियों में भी आत्मावार द्रष्टव्य, इसमें भी परमात्मा का वर्णन करने की ही अपेक्षा है। फिर जीव का जैसा मालूम क्यों पड़ रहा है? प्रियादि शब्दों से तब करे। और जीवात्मा का परामर्श है। ये दोनों आत्मा जो अधिक रूप से बताए वो, और जो जीव रूप से मालूम पड़ रहा है प्रियादि शब्दों से, वो दोनों एक ही है। इस अभिप्राय से वो जीव से उपक्रम किया है। ये बात इस अभिप्राय से किया है। अतः जीवात्मा का परामर्श मालूम पड़ने पर भी, प्रियादि शब्दों से जीवात्मा का परामर्श है, जीवात्मा का ग्रहण है, ऐसा मालूम पड़ने पर भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि वाक्य शेष कहते परमात्मा का निरूपण, और वो परमात्मा और आत्मा दोनों क्या है? अभिन्न है। इस दृष्टि से कहा गया है। अतः कोई विरोध नहीं है। अतः पूर्व पक्षी ने जो बात बोला था, पूर्व पक्षी क्या कि प्रियादि शब्दों से सूचित संसारी आत्मा का ही उपनिषदों में वर्णन है, उसी का साक्षात्कार करने के लिए बताया है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा है उसके साथ वो जो पूर्व पक्षी का कहना है वो गलत है। क्योंकि केवल जीवात्मा का ही वर्णन नहीं है, उन श्रुतियों में भी परमात्मा का दर्शन करने के लिए ही कहा है। क्योंकि वाक्य शेष में परमात्मा है। फिर उपक्रम में क्यों जीव जैसा? इसलिए कि जीव और परमात्मा का दोनों का अत्यंत अभेद है। इस दृष्टि से उल्लेख किया जीव से, किंतु परमात्मा को ही बताना चाहती है श्रुति। और वो ऐसा आत्मा का रूप है, परमात्मा का रूप है, जीव का वास्तविक स्वरूप है, जो कि यज्ञ के लिए कोई काम का नहीं है, यज्ञ के लिए अपेक्षित रूप नहीं है, ऐसा वो ज्ञान बताया है। अतः वह ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। ठीक है? और कर्म का अंग नहीं है, फिर उसका फल भी बताया है। तो कर्म का अंग न होने से उसका जो भी फल बताया है वह अर्थवाद भी नहीं है। अर्थात जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान से मोक्ष रूपी पुरुषार्थ प्राप्त होता है, यह बात भी सिद्ध हो जाती है। लग गया? ये सब बात हो गई यहाँ तक। ये 8वें सूत्र भाष्य वाक्य है ना कुछ? थोड़ा भाष्य वाक्य पूरा कर लेते। इतनी बात हुई ना। आगे पारमेश्वरम एव ही शारीरस्य पारमार्थिकम स्वरूपम उपाधिकृतम तु शारीरत्वम। ठीक, चलिए ये जो पंक्ति है ना, पारमेश्वरम एव, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। मिथो विरोधात, मिथो विरोधात जीव ब्रह्मैक्यम कुतः, जीव ब्रह्मैक्यम कुतः प्रश्न चिन्ह। इति आशंक्य, इति आशंक्य तात्विक विरोध नास्ति, तात्विक विरोध नास्ति इति आह पारमेश्वरात्। ठीक, चलो भाई, भाष्य में जो अभी पीछे कहा था क्या? अत्यंत अभेद अभिप्रायम, जीव ब्रह्म का अत्यंत अभेद, इस अभिप्राय से तब कदाचित पूर्व पक्षी शंका करेगा मिथो विरोधात, परस्पर में विरोध है, एक संसारी है एक असंसारी है, एक कर्ता भोक्ता है एक कर्ता भोक्ता धर्म से रहित है। परस्पर में विरोध होने से जीव ब्रह्म ऐक्यम कुतः, जीव ब्रह्म की एकता कैसी होगी? इति आशंका, ऐसा कोई शंका करता है, उत्तर दे रहे तात्विक विरोध नास्ति, वास्तविक विरोध नहीं है परस्पर में। ठीक है, उपाधि औपाधिक धर्मों को लेकर विरोध दिखाई दे रहा है, किंतु उपाधि को हटा दिया तो कोई विरोध नहीं है।
यही बात कर रहे पारमेश्वरम इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति को देखिए, पारमेश्वरम एव ही क्या शारीरस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, शारीरस्य जीवस्य पारमार्थिकम वास्तविकम स्वरूपम। कौन? परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर का जो स्वरूप है वही जीव का वास्तविक स्वरूप है। तो बोलेंगे भाई शारीरत्व जीव भाव जीवत्व ये कैसे फिर? तब करें उपाधिकृतम तू शारीरत्वम, तू शारीरत्वम उपाधिकृतम। शारीरत्व सशरीरत्व जो है वो उपाधिकृत है, वास्तविक नहीं है। आगे तत्वमसि न अन्यत् अतः अस्ति द्रष्टा द्रष्टु इत्यादि श्रुतिभ्य। ठीक, तो ये जो पंक्ति है तत्वमसि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा, जीवस्य तात्विकम रूपम ब्रह्म, तात्विकम रूपम ब्रह्म एव इत्यत्र श्रुति संवादम आह, श्रुति संवादम आह तत्वमसि इति। ठीक है, जीव का तात्विक रूप ब्रह्म ही है, इस बात को बताने के लिए श्रुति संवाद मतलब श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। श्रुति कर रही है तत्त्वम असि, वो जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप परमात्मा है, निर्गुण निराकार निरूपाधिक अकर्ता अभोक्ता, वही तुम हो। और न अन्यत् अतः अस्ति द्रष्टु, अतः अन्यत् द्रष्टु न अस्ति। अतः, अतः शब्द का अर्थ लिखिए, अतः परमेश्वरात्, अतः शब्द का अर्थ मतलब इस परमेश्वर से अन्य दूसरा कोई दृष्टा नहीं है, एकमात्र दृष्टा परमात्मा ही है, ज्ञान स्वरूप वही है। आगे इत्यादि श्रुति से मालूम पड़ता है कि क्या जीव का वास्तविक तात्विक स्वरूप परमात्मा है। यदि जीव का वास्तविक स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म नहीं होता तो ब्रह्म के साथ जीव का भेद क्यों बताया होता? किंतु परमात्मा के साथ जीव का भेद बताया है, अर्थात जीव का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है, और जो भेद दिखाई दे रहा है वो उपाधिक होता है। लग गया? चलिए आगे। सर्वं च एतत् विस्तरेण अस्माभिः पुरस्तात् तत्र तत्र वर्णितम। भगवान भाष्यकार कह रहे सभी इन बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन हम लोगों ने किया है। सर्वं च एतत् विस्तरेण अस्माभिः वर्णितम कुत्र? पुरस्तात्। पुरस्तात् मतलब पीछे, दो शब्द होते हैं, पुरस्तात् परस्तात्। पुरस्तात् मतलब पीछे, तत्र तत्र उस स्थल पर इन सभी बातों का वर्णन कर चुके हैं। हो गया जी। इसके साथ साथ ये 8 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य